आज हासन के 69वें यौम आज़ादी के मौके पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हासन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कमेटी की जानिब से परचम कुशाई का प्रोग्राम मुनअक़द किया गया। जुबली हॉल ग्राउंड, जहां आज मरकजी लाइब्रेरी है, माजी में खेल का मैदान और आज़ादी की तहरीक का अहम मरकज हुआ करती थी। मेहमान खुसूसी अफसर कोडलीपेटे ने बताया कि यहाँ महात्मा गांधी समेत बड़े रहनुमाओं के जलसे हुए, जिनसे हासन के अवाम में हुब्बुल वतनी और कुर्बानी का जज्बा बेदार हुआ। इन्होंने बेंगलुरु के हाजी उस्मान सेठ को याद किया, जिन्होंने आज़ादी के मुजाहिदीन को बगैर किसी हद के खाली चेक दिया ताकि तहरीक के अखराजात पूरे हों। यह सिर्फ माली मदद नहीं बल्कि कुर्बानी और सच्ची मोहब्बत वतन की मिसाल थी। अफसर कोडलीपेटे ने कहा कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स के सामने कभी हथियार नहीं डाले, गद्दारों के आगे कभी सिर नहीं झुकाया और लड़ते हुए शहीद हो गए। इनकी जदोजहद ने हासन, मैसूरू और जुनूबी हिंद के अवाम में आज़ादी का जज्बा जगाया। इन्होंने कहा कि आज़ादी हर इंसान का सबसे कीमती हक है और हमें इसके तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ और बराबरी के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। इस तकरीब में सदर शजील अहमद, इरफान खान, सैयद नदीम, खालिद, फैरोज पाशा, अमीर जान और दीगर मुकामी रहनुमा व अवाम शरीक हुए। आज 79th यौम जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं, लेकिन ये आज़ादी क्या हमें जो ब्रिटिश थे इस मुल्क में, क्या आज़ादी बहुत आज़ादी से दे दिए? क्या आसान से दे दिए? क्या तुम्हारे जेब में लाके रख दिए? इस तारीख को हमें पढ़ने की जरूरत है। जब तक हम तारीख नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ भी आइंदा कर नहीं सकते। तो सबसे पहली बात, ये जो आजादी की सांस आज हम ले रहे हैं, इसके पीछे 200 साल की कुर्बानी छुपी हुई है। तकरीबन 200 साल तक ये ब्रिटिशों के खिलाफ इस मुल्क के हमारे आबा और अजदादों ने अपनी जान की बाजी लगाकर लाखों लोग कुर्बानी होने के बाद हमें ये आजादी मिली है। तो सबसे पहले ये आजादी की जंग को छेड़ने वाले कौन थे? ये ब्रिटिशों के खिलाफ उनकी आंख में आंख डालकर ये मुल्क हमारा है, आप इस मुल्क को गुलामी में लेके जाने हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसी बात करने वाले सबसे पहले 1857 में हमारे आबा और अजदाद बहादुर शाह जफर थे। ये तारीख को हमें पढ़ने की जरूरत है। बच्चे यहाँ आए हैं, कुछ चॉकलेट मिलेगा, दूध पेड़ा मिलेगा, वो खाकर घर को चले जाएंगे, ऐसा नहीं। आज हम इस आजादी को महसूस करना है तो ये बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और एक आजादी की जंग हमें लड़ने की जरूरत है। क्योंकि आज के दौर में मुसलमान क्या खाना, मुसलमान क्या पहनना, मुसलमान कहाँ रहना, ये सारे चीजों को यहाँ की पिस्ताई सोच रखने वाली पॉलिसी में कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं। यहाँ तक के मुसलमानों के पर्सनल जो लॉ है, शरीयत लॉ के ऊपर भी बुरी नजर डाला हुआ है। लेकिन इंडिया की आजादी के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखने से लेकर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट में लेकर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। इनका और हमारे आबा और अजदादों का अहम रोल इसमें है। ये चीज को समझो, ये मुल्क किसी के बाप के घर की जागीर नहीं है। ये मोदी और अमित शाह को दहेज में बनी हुई जागीर नहीं है। ये मुल्क को जितना खून हमारे आबा और अजदादों ने बहाया है, शायद कि कोई दूसरी कम्युनिटी वालों ने उतना पसीना भी नहीं बहाया है। तो आपको मालूम रहना चाहिए, इस मैसूर इलाके को रूल करने वाले शहीद मिलत टीपू सुल्तान 1799 में जो फोर्थ एंग्लो मैसूर जो वार चला था, उसमें शहीद होने के बाद सबसे पहली मर्तबा ब्रिटिशों को ये हिम्मत हुई थी कि इंडिया की मैप या इंडिया आज हमारे कब्जे में है। टुडे इज इंडिया आवर्स बोलकर लंदन में शराब पीते हुए ब्रिटिश अगर बोलने की जरूरत आई तो शहीद मिलत टीपू सुल्तान तब तक शहीद हो चुके थे। जब तक शेर जिंदा थे इंडिया में, उनकी जुर्रत नहीं हुई कि इंडिया को हम खुला
गुलामी में लेके जा सकते हैं। उनकी सोच भी यही थी। तो हमारे शहीद मिलत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अगर फोर्थ आंग्लो मैसूर वार में तब के दौर में हैदराबाद के निजाम अगर हमारे शहीद मिल्लत का साथ देके होते, इंडिया की आजादी का 79th इंडिपेंडेंस डे हम आज सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। आज हम 250 साल का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का मौका था, लेकिन तब के निजामों ने चंद पैसों के इवज के लिए, चंद जमीन की इवज के लिए शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान के साथ धोखा किया। हम आपका साथ देंगे बोलकर वो लास्ट में उनको धोखा दिए। आपको पता होना चाहिए जो फोर्थ आंग्लो इंडियन मैसूर वार चला था, उस वार में लंदन का पूरा सरमाया ब्रिटिश लगा चुके थे। शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान की आर्मी 40,000 की आर्मी थी। 40,000 की फौज को हराने के लिए ब्रिटिशों ने 2 लाख की आर्मी लेकर आए थे श्रीरंगपट्टन को। आपको पता होना चाहिए ये कौन थे? ये हमारे आबा और अजदाद थे। आज इस मुल्क में मुसलमानों से अपने देशभक्ति का, अपने देश प्रेमी का सबूत मांगा जाता है। अरे सबूत आपको चाहिए तो इंडिया गेट को जाके देख लो। इंडिया गेट के दरवाजों में जितने भी फ्रीडम फाइटर के नाम लिखे गए हैं, 90% मुसलमान के नाम वहां दर्ज हैं। हमें अपने देश प्रेमी का सबूत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मुल्क को जितनी कुर्बानियां मुसलमानों ने दिया है, आपको पता है गांधी जी जो अपने तरीके से इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल थे, उसी दौर में बेंगलुरु के हाजी उस्मान सेठ साहब, आपको नाम याद रख लेना चाहिए, हाजी उस्मान सेठ साहब, जिनको हिस्ट्री ये नाम से पुकारी जाती है कि इंडिया की आजादी में, अगर इंडिया की आजादी की जंग की लड़ाई के लिए ब्रिटिशों के खिलाफ अपना माली ताउन में सबसे ज्यादा अगर कोई अपना हिस्सा लिया है, अपने ब्लैंक चेक को इंडिया की आजादी की जंग के लिए देने वाले हाजी उस्मान सेठ साहब थे। ये हमारे और आपके आबा अजदाद हैं। इसी तरीके से हासन में भी इंडिया की आजादी की एक तारीख लिखी गई है, लेकिन ये बच्चों को ये तारीख पढ़ाने वाले टीचर्स की कमी है, मास्टर्स की कमी है। इनको तो ये पढ़ाया जाता है कि गाय का गोश्त नहीं खाना, हिजाब नहीं पहनना, आप ये नहीं करना, आप ये नहीं करना, ऐसी चीजें तो बहुत पढ़ाई जाती है। लेकिन हासन की सरजमीन में आज जो हासन की सेंट्रल लाइब्रेरी का मैदान है, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये जो हमारे पुराने बस स्टैंड के पास में, उसको जुबली ग्राउंड कहते थे। वो जुबली ग्राउंड में जब इंडिया की आजादी की जो मंसूबा चलाया जाता था ब्रिटिशों के खिलाफ, किस तरीके से हमें आजादी की जंग में हिस्सा लेना, तब गांधी जी दिल्ली से आपके अरसीकेरे के रेलवे स्टेशन तक पहुंचते थे। उनको अरसीकेरे के रेलवे स्टेशन से हासन तक लेके आने वाले सकलेशपुर के करीम साहब रहे थे। ये हमारे और आबा अजदाद हैं। इसी तरीके से बहुत सारे नामों को मैं गिना सकता हूँ। मुसलमानों के कितने नामों को आप लेंगे? रात गुजर जाएगी, दिन गुजर जाएगा, लाखों नाम मैं ले सकता हूँ। खान अब्दुल गफ्फार खान जो गरीनारा गांधी के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन आज इंडिया के मुसलमानों की बात जब आती है, इनको डबल स्टैंडर्ड से यहाँ देखा जाता है, दोहरा कानून इनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। लेकिन मैं आपको आज यहाँ एक आगाह करना चाहता हूँ, ये मुल्क को अगर बचाना है तो इस मुल्क के इख्तिदार में हमें पहुंचना पड़ेगा, यहाँ के पॉलिसी मेकिंग बॉडी में पहुंचना पड़ेगा। अगर जब तक हम यहाँ के इख्तिदार तक नहीं पहुंचेंगे, हमें गुलामी की जिंदगी में ये रखना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान खौफ पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, कभी भी गुलामी को मंजूर नहीं की। अपने जान को कुर्बान करना हमारे आबा और अजदादों ने पसंद किया, लेकिन गुलामी पसंद नहीं की है। इसलिए मुझे भी गुलामी पसंद नहीं है, आप भी गुलामी को पसंद नहीं करना। जब तक हमारे जिस्म में जान है, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के आईन के लिए अगर जान की कुर्बानी देने का भी मौका आए,
अव्वल फहरिस्त में आज का मुसलमान खड़ा होने के लिए तैयार है। हम आज भी वही जज्बा रखते हैं, क्योंकि इंडिया, यहाँ का कानून, यहाँ का दस्तूर अमल, ये अमल हमारे इंडिया के तहजीब है। यहाँ की जो सेक्युलरिज्म है, यहाँ का जो डेमोक्रेसी सिस्टम है, यहाँ का जो सोशलिज्म है, ये सोशलिज्म को बचाना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम हाथ बांध कर बैठे रहेंगे तो ये मुल्क फिस्ताई सोच रखने वाले उनकी कब्जे में चला जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो आपको पता रहना चाहिए, जब इंडिया में ब्रिटिश इंडिया के इंडियंस को गुलामी में लेके आए थे, तब उनको कोई हुकूक दिया नहीं जाता था, उनको कोई राइट्स नहीं दिए जाते थे। लेकिन हम ये चाहते हैं, इंडिया में अगर लिंगायत है, अगर ब्राह्मण है, अगर वकलिया है, अगर कोई किसी जात का मानने वाला है, उसकी जात के ऊपर, उसके कल्चर के ऊपर आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का मौका बाबा साहेब अम्बेडकर दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उसकी आजादी है। इसी तरीके से अगर मेरी मुस्लिम बच्ची अपने सर पर हिजाब रखकर वो जज बनना चाहती है, वो डीसी बनना चाहती है, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है, तो वो पूरा इख्तियार ये बच्ची को भी है। अगर इसके हिजाब के ऊपर कोई बुरी निगाह डालेगा, उसके आंख में आंख डालकर हमें बात करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ इंडिया में मुसलमान बकरीद में बकरा ज़िबा करते हैं। इसी तरीके से अभी गणेश चतुर्थी आने वाला है, गणेश चतुर्थी में हमारे हिंदू भाई कड़बू पकाकर खाते हैं। ये उनका इख्तियार है, उनको आजादी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 ये बताता है, कोई भी जात, कोई भी मजहब का मानने वाला क्यों ना हो, उसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है।